This is going to be the best hair loss prevention guide ever made on YouTube. So, हेयर लॉस के लिए ये करो वो करो, घर वाले बोल रहे, दादी बोल रही है कि प्याज का तेल लगा, पापा मम्मा अर्थ का तेल लेके आ रहे हैं कि उसको बालों के ऊपर लगाओ और उससे फिर क्या कहते हैं तुम्हारा हेयर लॉस रुक जाएगा, या तुम मेथी दाने का कुछ सीरम वगैरह लगाओ बालों पे, फिर अपने बाल धो लो, या अच्छे से चंपी करो तो और ज्यादा बाल आते हैं। बाल आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। और बाल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब जानते हैं। योर हेयर्स फ्रेम योर फेस। मैं मेरा पहले एक फ्रिंज हुआ करता जिसमें मैं और अच्छा दिखा करता था, बट मैंने एक बस कट करवा लिया जिसकी वजह से आई गॉट इन दिस फक्ड अप सिचुएशन जस्ट बिकॉज माई हेयर्स आर नॉट द राइट लेंथ। एंड द थिंग इज, हेयर केयर इज वेरी फकिंग important भाई। योर हेयर्स आर लाइफ। यू डोंट वांना बी 40 एंड बी बॉल्ड, यू डोंट वांना बी 20 एंड बी बॉल्ड। आज की डेट में 15 15 16 16 साल की उम्र में लड़कों के बाल जा रहे हैं। मेरे भी जा रहे थे एक टाइम पे बीच में, अभी भी थोड़े बहुत जा रहे हैं, और मैं जल्दी ही आने वाले जो मेथड मैं बताने वाला हूँ उन पे भी मैं हॉप करने वाला हूँ और एक हार्ड पाथ लेने वाला हूँ हेयर लॉस प्रिवेंट करने के लिए। और वही पाथ मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, एंड इट विल बी द फकिंग बेस्ट प्रोटोकॉल एवर मेड ऑन यूट्यूब। रिमेंबर माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर लॉस होता क्यों है? मेन बात तो यही है ना कि हेयर लॉस होता क्यों है। तुम ऊपर से कुछ भी लगा लो, पर अंदर से तुम्हारी बॉडी किस वजह से हेयर लॉस कॉज करती है वो तुमको पता होना चाहिए। वो होता है डीएचटी की वजह से। डीएचटी होता है एक टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव जो कि टेस्टोस्टेरोन से बनता है, उसका नाम होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और वही एक रीजन है, जैसे जो भी बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारा डीएचटी आ जाता है, और डीएचटी की वजह से उनकी स्किन खराब होती है, वो एज करते हैं और उनके बाल भी झड़ते हैं। और यही डीएचटी तुम्हारे साथ भी करेगा और कर रहा होगा अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो। सबसे पहला काम है हमारा डीएचटी को पूरा अंदर तक न्यूक कर देना। डीएचटी का 16 साल की उम्र के बाद कोई काम नहीं होता। 16 साल की उम्र तक उसका एक काम होता है, वो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, और मेन काम होता है उसका पिनाइल ग्रोथ, कि तुम्हारा पीनस कितना बड़ा होगा या तुम्हारा डिक साइज कितना बड़ा होगा। 16 की एज के बाद वो भी ग्रो होना बंद हो जाता है। तो इट इज फकिंग इनसेन कि अगर तुम्हारी बॉडी में अभी डीएचटी है तो, बिकॉज डीएचटी तुम्हें बस ओल्ड बना रहा है टाइम के साथ साथ। तुम, और अगर बात रही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि डीएचटी की वजह से फेशियल हेयर्स आते हैं या कुछ आता है। ऐसा कुछ नहीं होता, नथिंग। वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं, ना कि डीएचटी की वजह से। डीएचटी का बस एक ही काम होता है, दो होते हैं एक्चुअली, एक होता है सेक्स ड्राइव और दूसरा होता है पिनाइल ग्रोथ। अब आगे आते हैं कि इसको न्यूक कैसे करें और क्या काम है, और डीएचटी कितने टाइप के होते हैं। डीएचटी होते हैं दो टाइप के, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 का काम होता है तुम्हारी स्किन में जो सेबेशियस ग्लैंड है उससे सीबम बाहर भेजना, और जब सीबम बाहर आएगा तुम्हारे फेस पे एक्ने आएंगे, तुम्हारी स्किन वर्स होगी। और टाइप 2 डीएचटी का काम होता है तुम्हारे हेयर लॉस करना, और वही मेन है आज की वीडियो में, टाइप 2 डीएचटी। अब इसको बंद कैसे करें, कैसे हम जड़ से रोक दें। डीएचटी अगर हमने रोक दिया तो बाल कैसे झड़ेंगे? नहीं झड़ सकते, नॉट साइंटिफिकली पॉसिबल। हाँ, अगर तुम क्या कहते हैं टावल लेके लगे पड़े हो तब तो हो भी सकता है, बट ऐसे में कैसे हो सकता है अगर तुम डीएचटी जड़ से 99% ब्लॉक कर दो तो दो चीजें आती हैं यहाँ पे। एक्चुअली तीन चीजें आती है। पहले मैं एक नॉर्मल सॉफ्ट मैक्स बताऊंगा, लाइक सॉफ्ट मैक्स इन द सेंस कि वो ज्यादा हार्श नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी बॉडी के लिए ज्यादा हार्श नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो होता है केडेंजोल शैम्पू, तुमको किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, तुम्हारे डीएचटी को टॉपिकली, लाइक टॉपिकली समझ लो तुम, ऊपर ऊपर से रोकता है, पर वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तुम उसको ट्राई करके देख सकते हो, क्या पता तुम्हारे बाल झड़ना रुक जाए। उसके बाद में आता है दो मेन चीजें, फाइनेस्ट्राइड एंड ड्यूटेस्ट्राइड। फाइनेस्ट्राइड बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक गोली होती है, वो खाओ बाल झड़ना रुक जाते हैं। पर फाइनेस्ट्राइड सिर्फ टाइप 2 डीएचटी जो कि हेयर लॉस के लिए काम आता है, जो कि हेयर लॉस करता है तुम्हारी बॉडी में, उसको 70% तक इनहिबिट करता है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा हेयर लॉस है तो फाइनेस्ट्राइड तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला, सॉरी टू से। और वो 30% फिर भी बच जाएगा। मतलब 10 बाल आ रहे थे उसमें से तीन बाल तीन बाल नहीं आएंगे, 7 बाल बच जाएंगे, ऐसा होगा। और टाइप 1 डीएचटी पे बस उसका 10 से 20% तक ही वो रहता है उसको रोकने का। बट जो डिटेस्ट्राइड होता है वो 97% टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डीएचटी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से तुम मेक श्योर हो जाते हो कि तुम्हारे बाल झड़े ही ना, या झड़ भी रहे तो बहुत ही कम झड़े। ऐसा सीन हो जाता है उस टाइम पे। और तुम्हें उस टाइम में नोटिस भी होगा जब तुम डिटेस्ट्राइड पे होगे। अब ये बात रही
कि क्या क्या मेडिसिन है और क्या क्या फार्माकोलॉजी। अब अगर तुमको ये चीज़ ज़्यादा हार्श लग रही हो कि फार्माकोलॉजी है, मेरी बॉडी हार्म कर देगी यार, ये हो जाएगा, मेरी सेक्स ड्राइव नहीं रहेगी, अरे अगर तुम ये वाली वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें सेक्स नहीं मिल रहा होगा, मैं इतना लिख के दे सकता हूँ, और मिल भी रहा होगा तो आई डोंट नो, बट हु वांट्स टू बी बाल्ड भाई, हु वांट्स टू बी बाल्ड। और इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आता सेक्स ड्राइव में जितना जितना मेन स्ट्रीम मीडिया बताती है, और तुम इसकी खुद रिसर्च कर सकते हो जाके। और बात रही डोजेज की, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जाके अपने डॉक्टर के पास जाओ पूछो क्या डोजेज लूँ, बट मैं तुमको एक स्टैंडर्ड डोजेज बता सकता हूँ, जो कि होती है 1 mg फाइनेस्ट्राइड के लिए। अब तुम्हारी मर्जी, तुमको फाइनेस्ट्राइड लेना है कि ड्यूटेस्ट्राइड लेना है। 1 mg फाइनेस्ट्राइड के लिए, और फाइनेस्ट्राइड सस्ता आता है बाय द वे, ड्यूटेस्ट्राइड महंगा आता है। फाइनेस्ट्राइड ये मान लो 1 mg की स्टैंडर्ड डोजेज है, ड्यूटेस्ट्राइड की स्टैंडर्ड डोजेज, रिकमेंडेड डोजेज 0.5 होती है, पर स्टडी शो करती है कि 2.5 से 97% ऑफ द डीएचटी बच जाता है, जबकि 0.5 से सिर्फ 80 या 85% डीएचटी बचता है। तो तुम देख लेना तुमको क्या चाहिए। और 2.5 mg से कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं बढ़ते, लाइक तुम अगर 2 mg का तुम जंप ले रहे हो 0.5 से 2.5 में, तो उतने उस हिसाब से साइड इफेक्ट्स भी नहीं बढ़ते, तो आई गेस 2.5 इज द बेस्ट। अब बात रही, तुमने हेयर लॉस रोक लिया, तुमने जड़ से रोक लिया, पर जो हेयर जा चुके हैं उनको रीग्रो करने का क्या तरीका है? तो उसको रीग्रो करने के लिए एक और चीज है, दो चीजें एक्चुअली। एक है माइक्रो नीडलिंग, जो कि तुम एक डर्मा स्टैम्प, डर्मा रोलर, इन दोनों चीजों से कर सकते हो, जिससे तुम्हारे जो बाल है, सबको पता ही है यार, डर्मा रोलर ऐसे से करो, स्टैम्प ऐसे से करो, ये तो मेन स्ट्रीम बन चुका, सबको पता है। पर मैं यहाँ पे ये बताने आया हूँ जो लोगों को नहीं पता है। उसके बाद में उसके ऊपर तुम हेयर रीग्रोथ करने के लिए और बेटर करने के लिए तुम माइनॉक्सिडिल की तरफ जा सकते हो। माइनॉक्सिडिल लोगों को टॉपिकल वाली पता है, जो फोम वाली फॉर्म में आती है, जो तुम ऐसे ऐसे लगाते हो, या जेल वाली फॉर्म में आती है जो तुम ऊपर ऊपर से लगाते हो। बट माइनॉक्सिडिल ऑल्सो कम्स इन अनदर फॉर्म, एंड द मोस्ट पावरफुल फॉर्म, दैट इज मेडिसिन, दैट इज ओरल माइनॉक्सिडिल। अगर तुमको ये सब लग रहा है कि कितना हार्श बोल रहा हूँ मैं, तो कोई बात नहीं भाई, हो जाओ गंजे, मैंने कब मना करा है, मैं तो बस यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन बताने आया हूँ ना। जस्ट टेक द फकिंग इन्फॉर्मेशन भाई, और उसके बाद तुमको अगर करना है तो करो, वरना मत करो। यू मे थिंक आई एम इनसेन, बट हेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर फकिंग फेस भाई, आफ्टर बोन्स। नेक्स्ट, तुम या तो ओरल माइनॉक्सिडिल ले लो, मर्जी है, देखो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि ओरल माइनॉक्सिडिल से तुम्हारे ज्यादा बाल आएंगे, ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे, वो तुम्हें सिस्टमैटिकली अंदर जाके, और उससे तुम्हारी आई लैशेज वगैरह पे भी तुमको फर्क पड़ेगा। और बात रही टॉपिकल माइनॉक्सिडिल की, वो भी बहुत अच्छा, जहां जहां पे लगाओगे वहां पे हेयर ग्रोथ होगी, बस सिंपल। और यहाँ पे हमारा हेयर लॉस तुमने प्रिवेंट कर लिया है। फाइनेस्टाइड, एफिड्यूटेस्टाइड जो भी तुमने ली डोजेजेस, अपने डॉक्टर से पूछो, मेरी बात तो मत ही मानो, मैं तो ये बोलूंगा, या अपनी रिसर्च करो, मैं यही बोलूंगा। दूसरी बात, अपने डॉक्टर से पूछो, फाइनेस्टाइड, ड्यूटेस्टाइड से और केडेंजॉल शैम्पू से तुमने अपनी जो डीएचटी है उसको पूरा ग्राउंड तक न्यूक कर दिया, तुम्हारे बाल ही नहीं झड़ सकते। बट जहां से झड़ रखे उसके लिए डर्मा रोलर प्लस में माइनॉक्सिडिल, वो फोम वाला वर्जन हो चाहे ओरल वाला वर्जन हो, वो तुम्हारी मर्जी है, दैट इज ऑल योर कॉल। दैट्स व्हाट आई एम गोना से फॉर दिस वीडियो। एंड एक और चीज हेयर हेल्थ के लिए, मैं फाइनेस्टाइड पे हूँ, आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, and I have done all my research, and I'm telling you from experience, I'm telling you from all my research, all the hours I've wasted, that this is the best hair loss protocol, this is the best। और मैं तुमको प्रोटोकॉल्स भी देता हूँ, अगर तुम्हारा थोड़ा बजट कम है तो आई मैं सजेस्ट फाइनेस्टाइड 93 की 10 स्ट्राइप्स आती है, तुम्हारे यहाँ पे क्या पता वेरी करती हो, 100 के अंदर 10 आएंगी, एक महीने का 300 खर्चा आएगा, ड्यूटेस्टाइड का 1100 का आएगा, तो देख लेना तुम्हारे चीप वर्जन पे जाना है, एक्सपेंसिव वर्जन पे जाना है। और मर्जी, अगर तुम्हारे ज्यादा बाल झड़ रहे ड्यूटेस्टाइड, अगर तुम्हारे थोड़े माइल्ड से बाल झड़ रहे पर झड़ रहे नोटिसेबल है, तो जस्ट हॉप ऑन फकिंग फाइनेस्टाइड। सबको पता रहता है कब उनके बाल ज्यादा जा रहे हैं, कब उनके बाल कम जा रहे हैं। एंड नेवर वेट भाई, फिर पास एज ऑफ 16, नेवर वेट भाई। क्या तुम कॉलेज में जा रहे हो और तुम्हारे बाल यहाँ से झड़ रहे हैं, तुम्हें विग लगानी पड़ रही है, और लास्ट रिजॉर्ट हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ रहा है, यू नो हाउ कक्ड हेयर ट्रांसप्लांट है, जिसमें तुमको इतने इतने मान लो 1 साल के लिए तुमको टकला ही रहना पड़ता है, फिर तुम्हारे बाल थोड़े थोड़े ग्रो होते हैं 1 साल के पीरियड में, फिर जाके बढ़िया बाल होते हैं। हाँ, 10 साल के लिए तुमको फिर छुट्टी मिल जाती है, बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर भाई, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड वन मोर थिंग, ड्यूटेस्टाइड एंड फाइनेस्टाइड हैव देयर साइड इफेक्ट्स, it's all your call, your hairs are important, or your fucking beard is important, or your fucking like secondary sexual character जो कि
16 की एज के बाद तुम्हारा पीनस डेवलप भी नहीं होता, वो तुम्हारे जो कि डेवलप नहीं होता, तो कोई रीजन नहीं है डीएचडी को अपनी बॉडी में और रखने का। बाकी दिस इज ऑल जस्ट आई एम टेलिंग, दिस इज नथिंग माई एडवाइस, दिस इज नॉट माई advice, this is what I'm telling from experience, what I'm telling from all the hours I've wasted on this fucking topic, that this is the holy grail of hair loss, this is the best fucking hair loss prevention protocol ever made on fucking YouTube. इस सब के लिए लोग पैसे लेते हैं, दे चार्ज फकिंग कोर्सेज, $1000 के कोर्सेज, वन ऑन वन कोचिंग, ये वो ये फ्री में दे रहा हूं मैं, दिस इज ऑल फकिंग फ्री, this is all fucking free, and more banger videos are coming, like all the cope methods, like fucking mewing, किसी की चिन यहाँ पे और तुम उसको बोलो कि म्यूइंग करते रही चिन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज नॉट फकिंग पॉसिबल। मैं आने वाली वीडियोस में और अच्छी वेज में आने वाला हूँ जिनकी वजह से तुम सही में इन सब चीजों को चेंज कर पाओगे। That is all I have for this video. Please do give a like if you liked the video. Please do give a comment on what you want to see next, and please do give a subscribe. That's all I want from you, and this all information is free for all of you. Bye.